यमुनानगर के जगाधरी बूढ़िया रोड स्थित 2 दिन पहले एक युवक की लाश जली हुई हालत में पुलिस को मिली थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन मृतक का तब कुछ अता पता नहीं चल पाया। लेकिन बाद में उसकी पत्नी ने ही इसकी शिनाख्त अजय के रूप में की थी। मृतक की बाजू पर अजय और कोमल लिखा हुआ था। हालांकि जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो एक के बाद एक परत भी खुलती नजर आई। पुलिस ने मृतक की पत्नी से ही पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा पुलिस के सामने आ गया। मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसके पति ने बिहार में शादी की हुई है और वह अपने दोनों बच्चों को अपने साथ बिहार ले जाना चाहता था और इसको लेकर इन दोनों में विवाद भी हुआ, जिसके बाद यह लड़की जो अपाहिज है और बैसाखियों के सहारे चलती है, इसने और इसके साथी ने मिलकर तीनों ने एक ऐसा प्लान रचा कि अजय को मौत के घाट उतार दिया। बैसाखियों का सहारा लेकर चलने वाली इस आरोपी महिला की माने तो इसने उसकी आंखों पर मिर्चें डाली और उसके साथी ने इसके सिर पर प्रहार कर दिया, जिसके बाद वह बेसुध हो गया। अजय की मौत हुई है या नहीं यह जानने के लिए उसके जिस्म पर ब्लेड और चलाए और गर्दन पर चाकू तक चलाए। उससे सिर पे निकाल दिया, मतलब उसने ये और बस एक यहाँ, बस ज़्यादा नहीं मारना उसको। उसने पता नहीं पहले तो यहाँ मारा मेरे सामने एकदम, मैंने उसे बचाने की कोशिश की। उसकी आंखों में किसने गिरा? मैंने सर, उसने बोला था ना तो पहले नीचे डाल दिया, कहते को देख। तो सुना आपने कैसे यह हत्याकांड की गुत्थी के बारे में विस्तार से बता रही हैं। हालांकि मृतक की पत्नी अपने आप को अभी भी बेकसूर बता रही है कि उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं, लेकिन उसकी साथी सीधे सीधे बता रही है कि उसने आंखों पर मिर्चें डाली और अमित ने उसके सिर पर प्रहार कर दिया। भले ही यह दिखने में मासूम लग रही हो, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वह इन महिलाओं के भी गिरेबान तक पहुंच गए। अब पुलिस जल्द ही मुख्य आरोपी अमित को भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। गौरतलब है कि ठीक 1 माह पहले ऐसा ही मामला जगाधरी में और देखने को मिला था। यहाँ एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति का गला दबाकर हत्या की और बाद में उसे जला दिया। सुनिए क्या कहते हैं एसएचओ। एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी हमें मिली थी, जिसकी पहले शिनाख्त हुई। वो लड़का अजय है जो कि बिहार का रहने वाला है और यहाँ शादीशुदा है। तो जैसे हमें इस बात का पता लगा तो हमने उसके परिवार वालों से संपर्क किया और बातचीत की तो उनसे पता लगा, उन्होंने भी शक जाहिर किया था कि वो अपनी पत्नी के पास यहाँ पे आया हुआ था और उनका काफ़ी किसी बात को लेकर विवाद था। तो हमने कल पोस्टमार्टम के बाद जब उसकी पत्नी से बातचीत की, कोमल को इंटरोगेशन किया, तो उसने इंटरोगेशन में खुलासा किया कि उसने अपने एक साथी अमित और एक अपनी सहेली सोनम के साथ मिलके इस व्यक्ति की हत्या की है और अपने इस काम को छुपाने के लिए, इस वारदात को छुपाने के लिए उन्होंने इसकी बॉडी को यहाँ से ट्रांसप्लांट करके चौधरी देवीलाल कॉलेज के सामने खेतों में फेंक दिया था। सर, मृतक की आंखों में मिर्चें थी और कई जगह से कटा हुआ था, तो क्या लगता है कि कैसे इसकी हत्या की गई थी? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में और जो एक्यूज के साथ की इनकी इंटेरोगेशन से ये पता लगा कि इन्होंने उसको, जो लड़का अमित है, उसने उसको पहले किसी लोहे के भारी हैमर से उसको चोटें मारी हैं। उसके बाद कंफर्म करने के लिए भी ये मर गया है, उसको फिर चाकू से उसका गला भी काटा है, तो थोड़ा कटा हुआ था, और भी शरीर पे जो थी चाकू की इंजरीज थी। आंखों पे मिर्चें? इसमें हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये बात स्पष्ट हो गई है कि इसमें 3 लोग थे शामिल, जिसमें एक अमित है जिसने उसको चोटें मारी और उसके साथ मृतक की पत्नी जिसका नाम कोमल है, उसका दूसरा नाम रूबी भी है, और तीसरी थी सोनम। सोनम और अमित ये दोनों ई रिक्शा चलाते हैं। सोनम जो है वो हैंडीकैप है, लेकिन ये काफ़ी दिनों से इसकी सहेली और इसी के घर पे रह रही थी। तो इन तीनों ने मिलकर प्लान करके ये मर्डर किया है।